इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 14.2 ग्लाइकोलिसिस को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग 14.2 ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस शब्द की ओरिजिन ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस मतलब शुगर एंड लिसिस मतलब स्प्लिटिंग से हुई। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस की स्कीम गुस्ताव एम्बडन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नास के द्वारा की गई, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को ही हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। एनऑर्बिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ यही प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है तथा ग्लाइकोलिसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन द्वारा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। प्लांट में ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। सुक्रोज इनवर्टरेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड आसानी से ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम की एक्टिविटी द्वारा फॉस्फोराइलेटेड होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म आइसोमरेज होकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म के सब्सिक्वेंट स्टेप सेम होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप को फिगर में दिखाया गया है। फिगर 14.1 में दिखाया गया है। ग्लाइकोलिसिस 10 रिएक्शन की एक चेन है जो डिफरेंट एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप के स्टडी के दौरान उन स्टेप पर ध्यान दें जिनमें एटीपी का यूटिलाइजेशन एवं एटीपी या NADH प्लस H पॉजिटिव की सिंथेसिस होती है। एटीपी 2 स्टेप में यूज होता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन तथा दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है। तभी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डेहाइड PGAL बनाता है। एक स्टेप ऐसा होता है जब NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। वह स्टेप है जब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डेहाइड PGAL का 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट BPGA में कन्वर्जन होता है। जब PGAL का BPGA में कन्वर्जन होता है। PGAL से 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट 2 हाइड्रोजन एटम के रूप में अलग होकर NAD पॉजिटिव के एक मॉलिक्यूल की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। PGAL के 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट 2 हाइड्रोजन एटम के रूप में अलग होकर NAD पॉजिटिव के एक मॉलिक्यूल की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। PGAL ऑक्सीडाइज हो जाता है तथा यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर BPGA में कन्वर्ट हो जाता है। BPGA का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्जन भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। यह एनर्जी ATP फॉर्मेशन के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। दूसरा ATP PEP से पायरुविक एसिड में कन्वर्जन के दौरान बनता है। क्या तुम यह कैलकुलेट कर सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होता है। पायरुवेट का मेटाबॉलिक भविष्य क्या होगा, यह सेलुलर नीड पर निर्भर करता है। 3 मेजर रास्ते हैं जिनमें डिफरेंट सेल ग्लाइकोलिसिस द्वारा बने पायरुविक एसिड को हैंडल करती है: लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन तथा एरोबिक रेस्पिरेशन। कई प्रोकैरियोट तथा यूनिसेलुलर यूकैरियोट में एनएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप CO2 तथा वाटर बनने हेतु ऑर्गेनिज्म में क्रेब साइकिल चलती है, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 की आवश्यकता होती है। इस ऑडियो के लिए